कालिया से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। पहले सोच लेता, पहले ले जाता यार रेडी अपने घर पे, तो काय को टूटती हो। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने चाचा की रेडी तोड़ दी। तुम्हें इस चीज का थोड़ी देर में अंदाजा होने वाला है। तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है चाचा की रेडी को तोड़कर। गुंडागर्दी, गरीब बुजुर्ग पर गुंडागर्दी। अरे अगर ताकत दिखानी है तो मुझ जैसे जवान लड़के पर दिखाओ ताकत। उस बुजुर्ग आदमी पर क्या ताकत दिखाते हो तुम? फिर भाग्य तुम्हें बताता कि इस चीज का अंजाम क्या होता है, क्या नहीं होता। बेटा यू बड़े बड़े इनकी बात है, तू ना समझागो। तू जा घर पे आराम से सोइयो, रात ज्यादा है रही है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा बेटा, कलेक्टर बनियो, पुलिस इंस्पेक्टर बनियो, तब आके ऐसे केसों को सुलझाइयो। अरे अभी तो तू बच्चा है, तू क्या जानता होगा जब मुंह पर घूसा पड़ता है तो कितना दर्द होता है। जी बेटा बेटा मेरा क्या होगा, मैं अपने बालक बच्चों को कैसे पालूंगा। अरे इस रेडी की वजह से मैं 400-500 रुपए दिन के कमा लेता था, पर इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। अरे अपने घर में मैं ही बस एक घर का खर्चा चलाता था, अब जब मेरा काम ही नहीं रहेगा तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। ए बुढ़े अब ज्यादा ओवर एक्टिंग न करना तू। अब टूट गई तेरी रेडी, अब दूसरी बनाइयो, पर या जगह पे मत लगाइयो, खूब चलेगी तेरी रेडी। या जगह पे अब ये भैया ही लगाएगा रेडी, जिसने मेरे को अभी 5000 रुपए दिए हैं। अगर तू प्यार से या रेडी या जगह पे हटा लेता तो काय को हम इतनी तोड़ फोड़ करते तेरी रेडी पे। तेने तो हम आड़ू समझ रखे और गाड़ू समझ रखे, जो हमसे भड़का तू ना करना चाहिए तो कोई ऐसा। और तुमको भी ऐसा ना करना चाहिए। लड़के ऐसा दूंगा कान पर घुमाकर अपने घर पर रोता हुआ जाएगा। या बुड्ढे का फरिश्ता बनना, फरिश्ता अभी बनवा दूंगा तेरे को फरिश्ता। काय को पड़ रहा तू या बुड्ढे के बीच में, तू जाने अभी मैं कौन हूँ मैं कौन ना हूँ। इस गांव के अंदर मेरा कितना रुतबा है, कितनी चलती है तू जानता है अभी। इस गांव का सरपंच मेरे पापन का दोस्त है और मेरी भी बड़े लोगों में बैठा उठी है, बड़े लोगों में। तो चुपचाप पतली गली से निकल ले, कहीं तेरा भी कुछ टूट जाए। तेरी झाटन में उखाड़ के या गंजे की चांद पे उड़ा दूंगा सुनी। सकल पे बालक लगता हूँ पर काम ऐसे ऐसे कर रखे। अगर मैं अपनी कहानी सुनाने बैठ गो ना तो तू भी यूं कहेगा कि कितना बदतमीज लड़का है। अब बहुत बकचोदी कर ली मैंने तोते, अब चुपचाप पैसा लेकर 30,000 रुपए चाचन की रेडी के, और जो यहाँ में सामान रखो वाके अलग थे 30,000 रुपए, टोटल 60,000 रुपए चाचन ने ला के जल्दी। अरे देखो कौन आया, डॉन आया। डॉन ने किस पर दादागिरी दिखाया, मुझ पर दादागिरी दिखाया। डॉन किसको नहीं डरा पाया, किसी को नहीं डरा पाया। तोड़ दे कमर। यहाँ का मुँह देख रहे हो, यहाँ की हड्डी पसली तोड़ो क्यों ना। मैंने यही मारा 5,000 रुपए दिए क्या तुमको। यहाँ का मुँह तोड़ने के 50,000 रुपए दिए तेरे, कि रेडी तोड़ने के 50,000 रुपए दिए। अगर तुझे इसका मुंह तोड़वाना है तो अलग से 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000 रुपए में रेडी तोड़ दी, अब यहाँ की थूत भी छिटवा रहे हो तुम 5,000 रुपए में, और बाद में अपनी गाड़ भी धब्बा लेगी 5,000 रुपए में। 5,000 रुपए में हर काम करवा ले मुँह पे। इरे 5,000 रुपए और ले लिए मोते, पर यहाँ को मेरे सामने सही सलामत खड़ा मत होने तू। यहाँ की हड्डी पसली तोड़ दे जल्दी, यहाँ में लात कैसे मारी मेरे। बकचोदी पसंद ना बस भज्जी को। इतनी बुरी तरीका से कौन लात घूसा मारे, तो तोड़ दे मेरी कमर। इतनी बुरी तरीका से भज्जी लात घूसा मारता है। भज्जी अब समझ में आई होगी कि मैं कोई आड़ू गाड़ू बालक ना हूँ। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर ये। सरे आम रोड पर गुंडागर्दी चल रही है।
पुलिस का थोड़ा बहुत भी डर नहीं रहा कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो पुलिस हमारी गांड पर कितना डंडा बजाएगी? पर अब पुलिस का डर तुम्हारे अंदर बनाना पड़ेगा। अब भूल जाओगे रोड पर गुंडागर्दी करना। सर मैं कोई गुंडागर्दी ना कर रहा। यहाँ पर हमारे टिक्की वाले चाचन की रेडी तोड़ दी है या मुठड़ में। तो जैसी चाचन ने मुझको अपनी कहानी बताई, कालिया इनने रेडी तोड़ी है, तो मुंह पे सुनी न गई चाचन की बात, मैंने दे दी पेट में गुच्छ। अब तुम्हें बताओ, बुजुर्ग आदमी की रोजी रोटी तोड़ दी जावे तो गुस्सा ना आएगी तुम्हें? तो मुझे भी गुस्सा आ गई है, तो मैंने बजा दिया उनका। चलो जेल के अंदर, वहाँ बताऊंगा तुम में से कौन सही है कौन गलत है, किसकी रेडी टूटी है किसकी नहीं टूटी। चलो जल्दी। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर जी, हेलो। अरे कोई दूसरा कमरा मिल सकता है क्या? एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर, किसी दूसरी सलाखों के पीछे डाल दीजिए सर। अगर आ गया ना तो कान पर इतने चांटे लगाऊंगा, इतने चांटे लगाऊंगा, गाल को लाल कर दूंगा। डाल दूंगा अभी तुझे दूसरी सलाखों के पीछे। कैसे मुंह को देख के फट रही है का तेरी? तेरी तो डर के मारे सुखड़ी पड़ी है, बिल्कुल कहीं मैं तेरी कटाई न करता हूँ। कहाँ गई तेरी गुंडा कर दी? बन गुंडा। कालिया कभी किसी से नहीं डरता, और ना ही कालिया की डर के मारे कभी सुकड़ती है पीछे से। अरे मैं तो इसलिए दूसरी सलाखों के पीछे जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत राज हैं। अभी तू जानता ही क्या है मेरी ताकत के बारे में? मेरे शरीर के अंदर ये ताकत आई कहाँ से है? ये सीक्रेट है। हाँ? इसीलिए मैं पुलिस वालों से जिद कर रहा हूँ ताकि वो मेरे को किसी दूसरी सलाखों के पीछे डाल दे, क्योंकि सांझ को मुझे एक्सरसाइज करनी है। और अगर मैं तेरे सामने एक्सरसाइज ना करूंगा तो मेरे शरीर की ताकत कम रह जाएगी, और अगर मैं तेरे सामने एक्सरसाइज करने लगा तो तुमको पता चल जाएगी कि मैं कौन सी एक्सरसाइज से अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए कालिया को कोई दूसरा कमरा चाहिए जेल का, ताकि बिंदास तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइज कर सकूं और अपनी ताकतों को बढ़ा सकूं। ताकत? वैसे वो ताकत है कहाँ? कौन सी ताकत की बात कर रहे हो तुम? मुझको ये बात समझ में ना आ रही। वह वाली ताकत की बात तो न कर रहा जो तेरी थूत छिपेगा है। मेरी सास के मेरे सामने गुस्सा करेगा? मेरे सामने? यहाँ ये तेरा गुस्सा दिखा रहा हूँ, अभी आंखें में दिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ जेल में तुमको कोई बताने भी ना आएगा इतनी जल्दी। जब तक पुलिस वाले या गेट खोलेंगे ना, तब तक तेरी हड्डी पसली में बैठा ही रहूंगा मैं एक कोने में। दिखा मेरे सामने गुस्सा। पागल है रहेगा, मैं कब गुस्सा दिखा रहा हूँ तुमको? अरे कालिया जब बोरियत महसूस करता है तो गुस्से वाला फेस बना लेता है ताकि उसको बोरियत महसूस ना हो। पर तो को ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो को गुस्सा दिखा रहा हूँ, तो को मानना चाहता हूँ, ऐसा ना है। पर वैसे मैं भी किसी आड़ू गाड़ू के मुंह नहीं लगता। क्या बोला अभी तूने? आड़ू गाड़ू? आड़ू गाड़ू बोला भाई तू? मोग बोला का भी तूने आड़ू गाड़ू? अरे यार तू अपने ऊपर क्या ले जावे हर बात है। मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए खड़ा खड़ा बर्रा रहा हूँ। पर तू हर बात अपने ऊपर ले जा रहा है। मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो अपने ऊपर ले जा रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो अपने ऊपर ले जा रहा है। एक काम कर, अपने कान बंद कर ले। बकचोदी कर रहा है, पीछे खड़ो खड़ो बकचोदी फाड़ दूंगा बीच में थे। अरे जानता ही क्या है तू अभी कालिया के बारे में? कालिया क्या है क्या नहीं है बनवा दूंगा अभी। शेर बालक है, बालक की तरह है। और तू पल्ले कौन है? तेरी कसम लड़के, मैं तेरे बारे में न बोल लो। मैं हकीकत में माँ कसम तेरे बारे में न बोल लो। मैं यूं सब मारिए मत। मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मैं तेरे बारे में न बोल रहा हूँ। इतनी भंडी तरीका से कौन मारे? रुक जा यार, मैं माफी मांग रहा हूँ। बुराई मेरी कर रहा है और न्यो कह रहा है कि अपने मन शांत कर रहा हूँ मैं। मारे मत यार, रुक जा। अरे क्या चला है वहाँ पर? अब तुम्हें जेल के अंदर भी शांति नहीं है? जेल के अंदर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? अरे मैं तो सोच रहा था तुम दोनों को 1-2 दिन के भीतर जेल से बाहर निकाल दूंगा, पर तुम्हारी इन हरकतों को देखकर लगता है अब मुझे कम से कम 1-2 हफ्ते तुम्हें जेल के अंदर रखना पड़ेगा। करो, कितना लड़ाई झगड़ा करना है तुम्हें? गलत सोच रहे हैं सर। अब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हम तो भाईचारा में रह रहे। हमने तो अपनी भूल चूक माफ कर ली, हमने तो राजीनामा कर लिया दोनों भाई ने। अब तो मिलजुल कर रह रहे हैं जेल के अंदर। लड़ाई झगड़ा न कर रहे हम। अरे उस पीछे वाले की हालत देख थोड़ी रही है मुझे कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही। तुम्हें ऐसा लग रहा
मेरी तरह मैंने तो बताया आपको, अगर तुमको मेरी जैसी ताकत चाहिए अपने शरीर के अंदर तो तू योगा कर। तो यही मारे ये सिर के बल खड़ो है, तुमको गलत फहमी है ये सर, पूछना याद नहीं। सास के अगर जल्दी या जेल के बाहर निकलना हो तो हाँ में हाँ मिलाते रहिए या पुलिस वाले की, नहीं तो दोनों 1-2 हफ्ता तक सड़ेंगे जेल के अंदर। यानी अपनी गलती मान लिये कि यानी गलत करो एक बूढ़े की रेडी तोड़कर, अब इसे पछतावा है रोए, तो इसलिए अब ये मेरी तरह बनना चाहता है, ये भी अब गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, ये अब बाहर निकलते ही वहाँ की नई रेडी बनवाएगा। हाँ पुलिस इंस्पेक्टर सर, गलत करो मैंने वो चांटवारी की रेडी तोड़कर, वो ना करना चाहिए ऐसा। मुझे तो बहुत पछतावा है रो यह बात के ऊपर, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। बेचारा अब वो बूढ़ो काय पे चाट बेचेगा, वाली तो रेडी मैंने तोड़ दी, कितना गलत करो मैंने। देख रहे सर, बहुत पछतावा है रो यहाँ को। चलो बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम दोनों सुधर गए। और एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम में से भज्जी कौन है? नहीं है भज्जी। तेरे पापा ने तेरी जमानत करा दी है, बाहर खड़े हैं तेरे पापा, चल निकल यहाँ से। अच्छा करा दी मेरे पापा ने जमानत? पहले ही बता देते। ज्यादा बकचोदी मत कर, बाहर निकल कर। हाँ ठीक है ठीक है। ए पापा तुम तो खामखा गुस्सा कर रहे हो, मैंने खामखा की लड़ाई थोड़ी करी रात को, तुम तो हर बारी मेरे को गलत समझो। मैंने तुमको बताई ना, मैं रात को तुम्हारे फेवरेट पानी पटाखे लेने गया था और वहाँ पर लड़ाई कर ली थी। लड़ाई का चल रही, लड़ाई तो शांत हो गई, फिर दोबारा मैंने स्टार्ट करी लड़ाई वहाँ पे उनकी छूट सेप का। तुम्हारे फेवरेट पानी पटाखे वाले चाचन की रेडी तोड़ दी, वाह कालिया ने यही मार के मैंने पीटा होगा। पूछ रहा हूँ चाचन तो यूं खड़े तुम्हारे सामने। चाचा बताइए मेरे पापा ने यूं तो यूं समझ रहे हैं कि मैंने खामखा काहे से लड़ाई कर दी है और पुलिस ले गई मेरे को पकड़ के। हाँ ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो मेरी मदद ही करना चाहता था। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरी रेडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब इस बेटे को गुस्सा आया था। और तुम्हारी रेडी तोड़ी का बात पे गई, कोई बिना बात के थोड़ी रेडियां तोड़ देगा। अरे ये सामने खड़ा होगा गाँव या ने बिना बात के रेडी तोड़वाई है, यूं भी कहेगा मेरे हाथों से जब तक चाचन को नहीं रेडी न दबा के देगा पिटेगा ये मेरे हाथों से। चाहे या के पापन की सरपंच से जानकारी हो या के पापन की पुलिस वाले से जानकारी हो, पर कटेगा मेरे हाथों से यूं। या तो ये सीधे तरीका से चाचन को नहीं रेडी ला के देगा, नहीं तो पीटूंगा पापा मैं यहाँ को, जब दोबारा जेल जाना पड़ जाना को। ज्यादा बकवास कर रहा है भज्जी, तो यहाँ पर खड़े होकर बकवास कर रहा हूँ मैं पापा यहाँ पर खड़े होकर। अरे मुझे चाचा जिन पर तरस आ रहा है, मतलब यहाँ दुनिया में गरीब और बोधे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है, जहाँ मर्जी छूट छिप जाएगी उनकी है। यूं जब मुच्छर खड़ो का मेरे सामने यानी बिना बात की चाचन की रेडी तोड़वाई है। ओए मेरे बेटे से तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? अरे मेरे बेटे ने जब इस बुड्ढे से कहा था कि अपनी रेडी को यहाँ से हटा ले, तो इसको हटा लेनी चाहिए थी। मेरा बेटा बता रहा है इसने कम से कम 9-10 बार कहा था इस बुड्ढे से इस रेडी को यहाँ से हटा ले, मेरी रेडी लगेगी यहाँ पर। जब ये बुड्ढा माना ही नहीं तो मेरे बेटे ने मजबूरन इसकी रेडी तोड़वाई थी। पहले मेरे बेटे ने इससे प्यार से कहा था, समझा? मैं भी अब तुम दोनों से प्यार से कह रहा हूँ, चाचन को नई रेडी बनवा के दे दो आज की आज, कल मैं पानी पूरी लेने आऊंगा चाचन पे। 2-3 बार मैंने भी तुमसे प्यार से कह दी है, अब धूत ही चढ़ाऊंगा दोनों की। तमीज नहीं है क्या बड़ों से बात करने की, कैसे बात करी जाती है? ए पापा तुमने तो मेरे को यूं बात सिखाई है कि इज्जत उनको ही देनी चाहिए जो इज्जत के लायक हो, पर ये बुड्ढे में भी सहूर ना है ना या छोरा में सहूर, तो मैं इज्जत काहे को दूं इनको? तुम्हें बात करना, अगर इज्जत से मान जा मैं यूं इज्जत से बनवा के दे तो मैं चाचन को नहीं रेडी। चाचा तुम्हारी कोई गलती थी क्या? अरे बेटा मेरी क्या गलती थी, तुझे भी पता है मैं 25-26 सालों से बस उसी जगह पर अपनी रेडी लगा रहा हूँ। ये तो खामखा मुझसे बहस करने लगा था कि इस रेडी को यहाँ से हटा ले चाचा। वो तो मेरा पुराना ठिया था, अब कोई ऐरा गहरा आदमी मुझसे आकर कहने लगे अपनी रेडी को यहाँ से हटा ले, अब मैं अपनी रेडी लगाऊंगा तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर इसने इसी बात को लेकर 2 गुंडे बुला लिए और मेरी रेडी तुड़वा दी। रो मत चाचा तुम, यू दंगे मादर चौधरी हरी। यू तो बहुत गलत करा इसने। ओ लड़के अगर तुझे अपनी रेडी ही लगानी थी किसी और जगह पर लगा लेता, चाचन की रेडी तोड़वाने की क्या जरूरत थी तुझको? वाह जगह पे अच्छे ग्राहक हमें यही मारे मोगू तो वहीं लगानी रेडी।
अब मैं तेरे से साफ साफ कहता हूँ, चाचन को नई रेड़ी बनवा कर देगा तू आज की आज, सुनी। और मैं ना दूं तो तू जाने ना आएगा भी मेरे पापन की इस गांव के सरपंच से कितनी बड़ी जान पहचान है। और शायद तू भी यह बात ना जानता दिखे, यह गांव को जो सरपंच बना है ना मेरी वजह से बना है, मेरी वजह से। जानता है तुम्हें कौन हूँ? अगर तू ऐसी खामखा की बात करेगा तो क्या लग रहा है हम तेरी बातन में आ जाएंगे? इतना तो मैं भी जानता हूँ, वो धारा जी थे जिन्होंने हमारे गांव के सरपंच को सरपंच जिताई थी। तो बड्डे मेरे पापा ही धारा सिंह, यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपए दिन के कमाते हैं, दिन के। वो तो मेरे पापा मेरी वजह से यहाँ गए नहीं, तुम जैसे आड़ू गाड़ू के ढिंगारे मेरे पापा। क्या आप ही हो धारा जी? अरे बैठिए, आइए धारा जी, दुकान के अंदर आइए, मैं आपको कुछ ठंडा वंडा देता हूँ। अरे ठंडा गया तेल लगाने, पहले साधन की रेड़ी में लाके। हाँ बेटा, हम मानते हैं अपनी गलती। हम इस चाचा को नई रेडी बनवा कर दे देंगे आज ही। अपने पापन को बोल दे कि गुस्सा ना हो। चाचा अब सुनने मत बहाओ, यू आज ही तुम्हारी रेडी बनवा कर देगा और कल पे चाट और गोलगप्पे खाने आऊंगा मैं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटे तेरा। चाचा शुक्रिया का बात को, हमें तुम्हारी चाट खानी है। जब तक तुम्हारी रेडी ना मिलती तो हमें चाट कैसे मिलती? मोगू तुम्हारी चाट पसंद है और पापन को तुम्हारे गोलगप्पे पसंद है। तो तुम्हारा काम तो करवाते हैं, तो चलते हैं चाचा जी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है।